हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जे मेन में रिसेंटली पूछे गए एक क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, पहले क्वेश्चन के स्टेटमेंट को हम देख लेते हैं। तो क्वेश्चन का स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि द मास डेंसिटी ऑफ ए प्लैनेट ऑफ रेडियस आर वेरीज विथ द डिस्टेंस स्मॉल आर फ्रॉम इट्स सेंटर एज रो आर इक्वल्स टू रो नॉट इंटू 1 माइनस स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि एक प्लैनेट है, यू हैव ए प्लैनेट ऑफ रेडियस कैपिटल आर। मान लीजिए कि दिस इज अ प्लैनेट। इस प्लैनेट का जो रेडियस है दैट इज कैपिटल आर। इसके बाद बोला जा रहा है आपसे कि यहाँ पर स्मॉल आर डिस्टेंस पे जो डेंसिटी है, डेंसिटी का वेरिएशन है मास डेंसिटी का, वो कुछ इस तरह से है। देखिए, जब भी आपको क्वेश्चन में ये दिया रहे कि डेंसिटी रेडियस स्मॉल आर पे वेरी कर रहा है, वेरिएबल डेंसिटी जब भी दिया रहे, तो आप क्या कीजिए कि एक स्मॉल थिकनेस का सेल कंसीडर कीजिए, डी आर रेडियस, डी आर विड्थ का, डी आर थिकनेस का एक सेल कंसीडर कीजिए यहाँ पर, और इस सेल का आप मास निकालिए। हमने क्या किया यहाँ पर, स्मॉल आर के बाद स्मॉल डी आर, मैंने डी आर लिया है। इस डी आर विड्थ का, इस डी आर थिकनेस का मैंने एक रिंग बना लिया है, एक सेल है यहाँ पर डी आर थिकनेस का। इस सेल का मास क्या होगा? तो देखिए, सेल का मास बहुत आसानी से बता सकते हैं, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ दिस सेल। तो देखिए, डेंसिटी पहले लिखते हैं, कहने का मतलब इस सेल का जो मास होगा dm, वो क्या होगा, इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू इस सेल का वॉल्यूम। इस सेल का वॉल्यूम कितना होगा, तो dv। अब इन दोनों को लिख दीजिए, रो आर की वैल्यू यहाँ पर लिख दीजिए रो नॉट इंटू 1 माइनस स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, राइट। dv के जगह आप क्या रखेंगे, इस सेल का जो वॉल्यूम होगा वो होगा 4 पाई आर स्क्वायर, इस सेल का एरिया इंटू इसका थिकनेस इंटू डी आर। तो अब आपने क्या किया, इस सेल का मास लिख लिया है। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें क्या करना है कि इस स्मॉल आर रेडियस के पूरे स्फीयर का मास निकालना है। अभी तक आपने ये क्या है, सेल का मास है, इस डी आर थिकनेस का केवल इसका मास है। हमें क्या करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक स्मॉल आर रेडियस के स्फीयर का मास निकालना है। वो कैसे करेंगे, इस डीएम को इंटीग्रेट कर देंगे, इस डीएम को हम इंटीग्रेट कर देंगे 0 टू स्मॉल आर, तो हमें इस स्मॉल आर रेडियस के स्फीयर का मास मिल जाएगा। लेट अस इंटीग्रेट डीएम from 0 to r, rho naught into 1 minus small r by capital R square into 4 pi r square dr। इंटीग्रेशन परफॉर्म कीजिए, यहाँ पर रो नॉट एंड 4 पाई इज कांस्टेंट, तो इसको बाहर निकाल लीजिए, रो नॉट इंटू 4 पाई आपके पास मिल जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर टू द पावर 4 अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी आर। इंटीग्रेशन परफॉर्म कीजिए, रो नॉट इंटू 4 पाई और इसका आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा आर क्यूब अपॉन 3 माइनस स्मॉल आर टू पावर 4 का जो इंटीग्रेशन होगा वो हो जाएगा आर टू पावर 5 अपॉन 5, और ये आर स्क्वायर बच जाए डिनोमिनेटर। इसकी वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करेगी, तो 0 टू r। दिस इज द इंटीग्रेशन। तो देखिए, अब आपको यहाँ इस स्मॉल आर रेडियस के अंदर टोटल मास मिल गया है। अब हमें कैलकुलेट करना है, इस स्मॉल आर रेडियस पे फील्ड कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर किसी भी पॉइंट पर स्मॉल आर रेडियस पे फील्ड हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे, फील्ड इक्वल्स टू gm अपॉन आर स्क्वायर। ध्यान दीजिए, यहाँ पर फील्ड कैलकुलेट करते समय आपको कौन सा मास लेना है, इस स्फीयर के, स्मॉल स्फीयर के अंदर का टोटल मास। आप यहाँ देख सकते हैं इस
पूरे स्फीयर, पूरे प्लैनेट को दो पार्ट में, दो मास में आप डिवाइड कर सकते हैं। स्मॉल आर रेडियस के अंदर का मास और दूसरा स्मॉल आर रेडियस के अंदर का मास, आर लेस देन स्मॉल आर, रेडियस लेस देन स्मॉल आर। इस आर, स्मॉल आर के अंदर का मास और स्मॉल आर के बाहर का मास ग्रेटर देन आर। डिस्टेंस जो है स्मॉल आर से लेस देन जो है उसका मास और स्मॉल आर से आगे का मास, मतलब ये वाला मास। तो देखिए बाहर वाला मास जो है फील्ड कैलकुलेशन में कोई भी रोल प्ले नहीं करता है, क्योंकि बाहर वाला मास जो है, ये वाला मास, स्मॉल आर के बाहर का मास, इसका यहाँ पर इस पॉइंट पर फील्ड भी जो होता है वो भी जीरो होता है और फोर्स भी, दोनों जीरो होता है। तो हमें जो लेना है यहाँ पर केवल अंदर वाला मास लेना है। तो दिस इज द मास हियर, एम हियर इज द इंटरनल मास, ये वाला मास है जो आपने अभी कैलकुलेट किया है, अपॉन आर स्क्वायर। तो इस तरह से आप ग्रेविटेशनल फील्ड कैलकुलेट कर लीजिए। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, ये एम है, आप इसको आर स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए तो यू विल गेट रो नॉट इंटू 4 पाई इंटू 1 आर बाय 3 माइनस, और यहाँ पे मिल जाएगा आपको आर टू द पावर 3 बाय 5 आर स्क्वायर इंटू जी। तो ये आपको मिल गया ग्रेविटेशनल फील्ड इस पॉइंट पर आर डिस्टेंस पे, स्मॉल आर डिस्टेंस पे। अब हमको क्या चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। तो मैक्सिमम के लिए क्या चाहिए, हमें इस g को डिफरेंशिएट करना होगा विथ रिस्पेक्ट टू स्मॉल आर, डी जी अपॉन डी आर। जहां पर ये क्वांटिटी जीरो होगा डी जी बाई डी आर, वहीं पर फील्ड मैक्सिमम होगा। तो इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो दिस विल, यू विल गेट g इंटू 4 पाई रो नॉट इंटू स्मॉल आर का डिफरेंशिएशन 1/1 और यहाँ पे 3 माइनस आर क्यूब का डिफरेंशिएशन 3 आर स्क्वायर और ये हो जाएगा 5 आर स्क्वायर। लेट अस पुट दिस टू जीरो, इसको जीरो पुट कर दीजिए। तो यू विल गेट 1/3 इक्वल्स टू 3/5 इंटू आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। और यहां से आपको मिल जाएगा, देखिए आर की वैल्यू जो मिल गई वो मिल गई अंडर रूट 5/9 आर। तो ये वाला ऑप्शन मैच कर रहा है। तो इसी पॉइंट पर जो फील्ड होगा वो होगा मैक्स।